संगम जगह ज्ञानर सागर शिव बाबा जिते धरापृष्ठ को अवतरित होते प्रत्येक आत्मार कल्याण करने आश्चर्यजनक ज्ञान दौरान ज्ञान दवा वाला भी वंडरफुल जो मैंने ज्ञान को ग्रहण करते भी वंडरफुल आत्मा मान बाबा सहित जो बुद्धि जोग लगाते से जोग भी वंडरफुल अटे जिते वंडरफुल ज्ञानर चिंतन कर सिमरन कर तो आनंदर अनुभूति हो तो से आश्चर्यजनक ज्ञानर पॉइंट कोटा जहाँ चिंतन करिवा मनन करिवा ता द्वारा आमर स्थिति रे खुशी भी आसेब चेहरा रे हर्षित मुक्ता भी आसे आज आम मुरली द्वारा स्पष्ट रूप से जानिबा आज तारीख होचे 3 अक्टोबर 2024 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना रावण नियम होचे आसुरी मत अटे मिथ्या कहवा मिछ कहवा किंतु शिव बाबार श्रीमत होचे सत्य कहवा बाबार नियम आ कायदा बाबार श्रेष्ठ मत अटे आज प्रश्न होचे किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए को कथा को चिंतन करिवा विचार करिवा ता द्वारा पिला मन को आश्चर्य अनुभूति हम एमती को प्रकार ज्ञानर पॉइंट अच्छे किछि पॉइंट जाको आम स्मरण कले आमको आश्चर्य लगुच बाबा तो सब कहते ना क्वेश्चन मार्क रख ना आश्चर्यर मात्रा लगा किंतु आज बाबा कहते एमती ज्ञानर को प्रकार बिंदु अटे से बिंदु को स्मरण कले आमको आश्चर्य लगुच से पॉइंट सब कोटा कमलेश भाई तो फर्स्ट पॉइंट कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है जो फीचर जो एक्ट सेकेंड बाय सेकेंड पास हुआ वो फिर हूबहू रिपीट होगा आश्चर्य देखिले लगुचे ना क्या को केमिति एते बड़ बेहद्र आश्चर्यजनक नाटक अटे ए नाटक भितर केते सारा एक्टर माने अच्छा केते बड़ बेहद्र रंगमंच केते सब अभिनेता माने असे अभिनेता माने प्रत्येक जन्म रे जो प्रकार रंग रूप नेकी अभिनय करछन्ते नेक्स्ट जन्म रे से रूप रंग सब चेंज हो जाउछ परिवर्तन हो जाउछ सेकेंड बाय सेकेंड जोटा में अतिक्रम कर से सबू जिनस हूबहू आउ थे पुनरावृत्ति हम एज इट इज जमिति होता सेमिति ही रिपीट हम आम आत्मा माने एबे जो प्रकार शरीर भितर अच्छे जो प्रकार हमको नाम रूप मिली से प्रकार आउ थे 5000 वर्ष पर हूबहू से प्रकार समय से प्रकार शरीर सेमितिकर नाम रूप सहित बाबार ज्ञान शुणे
आश्चर्य लगुच ना ना लगुच ना बाबा की कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। आश्चर्य लगुचे एते सारा एक्टर माने अच्छा किंतु जनकर चेहरा जनकर कार्यकलाप जनकर एक्ट आउ जन सहित मिशन ये सब हूँ आश्चर्यजनक पॉइंट अटे। सेकेंड पॉइंट, कैसे बेहद का बाबा आकर के सारे विश्व के सद्गति करते हैं, पढ़ाता भी है, यह भी वंडर है ना। केमती बेहद्र पिता जी प्रत्येक आत्मा मानकर पिता अटंते से सारा विश्वर सतगति करिया पाए पिला मान को पाठ भी पढ़ाउछन्ते। एटा भी तो आश्चर्यजनक अटे ना। केबे चिंतन करछन सब पॉइंट को चिंतन करछन्ते कि हमको पाठ पढ़ाउछन्ते जे सारा विश्वर कल्याण करिया वाला सतगति दवा वाला से मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दाता सृष्टिर रचयिता विश्व कल्याणकारी आम पिला मान को आज पाठ पढ़ापे आसचंते। ओम शांति। रूहानी बाबा शिव बैठकर अपनी रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? हजी के का बुझाउछन्ते आत्मिक पिता जे प्रत्येक आत्मा मानकर बापा शिव बाबा अटंते से निजर रूहानी संतान शालिग्राम मानक आज बुझाउछन। बाबा कौन बुझाउछन्ते? सब प्रत्येक दिन बुझाउछन्ते ना कौन बुझाउछन्ते? कौन बुझाउछन्ते? तो बाबा की सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता है। यह समझाने वाला एक ही बात है ना। पूरा सृष्टि चक्रर आरंभ ठारो शेष पर्यंत तार आदि मध्य अंतर रहस्य बुझाउछन्ते बाबा। बुझेवा वाला केवल बाबा ही अटंते। आउ कि बुझे पारे कि नहीं? कौन पे बुझे पारे ना? प्रत्येक आत्मा जन्म मृत्यु बंधन रे आसिके सबुजाक भूलीगल किंतु परमात्मा जड़े जे कि पुनर्जन्म रहित अटंते। बाबा भीतर सब नॉलेज अच्छे। बाबार टाइटल बाबार महिमा कोटा से ज्ञानर सागर अटंते। तो बाबा कहे जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है सबके शरीर का नाम है ना। जिते सब आत्मा मान शालिग्राम रूप में पूजा पाउछन जो माने परमात्मा को कार्य रे संगम रा समय रे सहयोगी बनुछन से मानकर पूजा शालिग्राम रूप में होछ। हमर डबल पूजा होछ ना ना। बाबार सिंगल पूजा हमर डबल पूजा। डबल पूजा केमते केमते माताजी केमते? एक तो आत्मिक स्वरूप रे पूजा पाउछन शालिग्राम रूप रे, द्वितीय जड़ मूर्ति देव स्वरूप रे पूजा पाए। तो बाबा कहे बाकी एक ही परम आत्मा है जिसको शरीर नहीं है। जड़े परमात्मा जार शरीर का नहीं। उस परम आत्मा का नाम क्या है? हमारे समस्तंकर शरीर अच्छे समस्त को ना मिली किंतु बाबा कहते मोर तो देह ना से परम आत्मा रो ना कौन अटे? कौन अटे? शिव है। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व का आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है।
ताले हमको बुझा वाला किए पतित पावन से परमात्मा बुझाते। पाठ बजाने के लिए सब यहाँ पर आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप है ना। अभिनय करिया पाई प्रत्येक आत्मा माने इस साकार सृष्टि भीतर आसुछन। विष्णुकर अभिनय मध्य कोठी रोचे स्थूल जगत रे। विष्णुकर 2टा रूप कोटा हली माता जी विष्णु को जुगल मूर्ति कौन कहार लक्ष्मी और नारायण का। तो बाबा की शंकर का तो कोई पाठ है। शिवंकर मध्य पाठ अच्छे शंकर पाठ अच्छे के अच्छे शंकर को पाठ अच्छे। बाबा के शंकर का कोई पाठ नहीं है। शंकर साकार सृष्टि रे कौन से अभिनय ना। शंकर कोटा आमर तपस्यार स्मृति अटे। तो बाबा कहे ये सब बाबा बैठकर समझाते। जड़ मूर्ति को देखी थिले, मंदिर को जाउथिले, पूजा करथिले, ताकर जीवन कहानी जणा नथिले। ये सब किए बुझाउचंते? बाबा बुझाउचंते। बाबा कब आते हैं? बाबा के तले आसुचंते? बाबा की जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। जित नुआ सृष्टिर स्थापनार समय आसे पुराना सृष्टिर विनाशर समय आसे से संगमर समय रे बाबा अवतरित होचंते। बच्चे जानते नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ताले पिला मन को जना अच्छे कौन जना अच्छे नुआ दुनिया रे जो गोटे धर्म रहिबो से धर्म कोटा आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो धर्मर वर्तमान स्थापना होचे वो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी कर नहीं सकता। से देवी देवता धर्मर स्थापना करिया वाला से जड़े परमात्मा अटंते। कौनसी शरीरधारी ये धर्मर स्थापना करि परिबेनी। तो बाबा की वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता। से जड़े परम आत्मा अटंते। तांकर रूप केमती कर आत्मा पर्यट किंतु परम अटंत गुण शक्ति रे ऊंचा अटंत। तो बाबा की उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? शिव है। शिव पूर्वर सदा शिव बोले कौन। बाबार ना के परिवर्तन हो कौन पे होने कौन पे होने बाबार तो शरीर का ना जार शरीर अच्छे तार ना परिवर्तन हम। गोटे शरीर को छाड़ले आउटे शरीर को धारण कले ना चेंज हो गला। किंतु शिव बाबार शरीर अच्छे कि बाबार शरीर का ना। ताले शिव का ऊपर ना पड़िला आत्मा ऊपर ना पड़िला। आज हम सबू जाक आत्मा मान शरीर ऊपर ना पड़े कि शिव बाबार आत्मा ऊपर ना। से सदा शिव है। तो बाबा की यह भी तो समझते हो मुख्य मुख्य जो है वो सब आ गए हैं। ये ड्रामा भीतर जो मैंने मुख्य एक्टर माने समस्ते आसीगले ना आसी ना आसीगले। ताले मुख्य एक्टर को माने देवी देवता आत्मा माने धर्म प्रचारक आत्मा माने प्रत्येक आत्मा आसीगले। तो बाबा की ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी तो अंत आकर हुई है ना। तो अंत में कौन चाहिए? सृष्टि चक्रटा घूरी घूरी आज अंतिम समय रे पहुँची गले। ताले अंतिम समय पुणी थरे आदि को नवा पाई
किए दरकार? एक बाबा ही तो चाहिए ना, उनकी जयंती भी तो मनाते हो। जे परमात्मा अवतरित होचंते तांकर यादगार स्वरूप आम प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि रूप आ शिव जयंती रूप पालना कले। शिव जयंती भी इस समय मनाते जबकि दुनिया बदलनी है। अधा कल्पतर की यादगार थिला किंतु प्रैक्टिकल स्वरूप रे परमात्मा वर्तमान अवतरित है। प्रैक्टिकली शिव जयंती आम एबे पालना करचंते जिते दुनियार परिवर्तन समय आसुचे। तो बाबा के घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है ना। पूर्वर कोठी थिले अंधकार भितर, किंतु परमात्मा जिते आसीगले घोर आलोक को जाउचंते। अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता है। क्यों आता है? कौन पे आश्चर्य बाबा? पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना। जो तो संगम रेखा संभव अटे, जोटा कि कलिर अंतिम समय सत्यर आदि समय। ये मध्य अवस्था रे बाबा आश्चंते कलिजुगर पुराना दुनिया को विनाश करके नुआ सत्य जुगर स्थापना करिया पाए। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। प्रथमे घरटा को तैयारी करचंते, तापरे पुराना घरटा को भांगुचंते। जदि नुआ घरटा को तैयारी करिवेने तले पुराना घर भांगी परिवे कि ना? सेमती बाबा को जो प्रथमे मु कौन करछे, नुआ दुनियार स्थापना, तापरे पुराना दुनियार विनाश होचे। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है, दैवी गुण भी धारण करना है, आसुरी गुण पलटाना है। पिला माने पढ़ी कि पूरा चालाक हो जाउछन, होशियार होछन, भाबुचंते आमको जदि देवी देवता हबार अच्छे, दैवी गुणर धारणा भी करिवार अच्छे, जोटा आसुरी अवगुण अच्छे ताको भी परिवर्तन करिवार अच्छे। दैवी गुण आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। दैवी गुण कोटा, आसुरी गुण कोटा, ताको चार्ट रे देखा को पड़छ। केबे चार्ट रखुचंते आमे रखुचंते दैवी गुण कोटा जीवन रे आछे, आसुरी गुण को कोटा बाहर करिवार अच्छे। केबे चार्ट लिखुचंते आमे ना लिखुना। तो बाबा के अपने को देखना, हम किसी को तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, श्रीमत का खिलाफ तो नहीं चलते। बाबा जी चार्ट रखिया कहते ना, कोटा चेक करिबा, क्या आम हैरान तो करू नांते, मिछ तो कहू नांते, श्रीमत विरुद्ध रे कौन कर्म तो करू नांते। आज दिन सारा चार्ट रखिबा। तो बाबा की झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, ये तो रावण का कायदा है ना। तले रावण रो नियम कोटा। तो बाबा की झूठ बोल मिछ कहते ना ना कहते केतल के मिछ कहते। हाँ, तो बाबा की झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, यह रावण का कायदा है। तो राम का कायदा क्या है? ऑपोजिट कोटा, सत कहवा, सुख दवा, श्रीमत प्रमाण चलेवा। तो बाबा की वो तो राम का कायदा है। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी तो है ना। श्रीमत भगवत गीता बोली कहते, श्रीमत रो गायन अच्छे, रावण रो मतर भी तो गायन अच्छे। तो बाबा की आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी
रोगी बन जाते हैं, 5 विकार प्रवेश हो जाता है। अधा कल्प पर्यंत चलिला रावण मत, आसुरी मत। से आसुरी मत अनुसार चलिके आत्मार अवस्था कौन है? बाबा कहते असुर हो गला, आसुरी अवगुण प्रवेश हो गला, आत्मा रोगी हो गला, दुखी मध्य मध्य बनीगला, 5 विकार प्रवेश हो जाता। सत्य तृतीया जुग में 5 विकार नहीं, द्वापर ठो 5 विकार प्रवेश हो गला। तो बाबा आकर श्रीमत देता है। बच्चे जानते श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलता है। जिते शिव बाबा की श्रेष्ठ मत देले से श्रीमत आधार हमको दैवी गुण प्राप्त होचे। आसुरी गुणों को बदलना है ना। आसुरी गुण कोटा ताको तो जानी देले, बाबा कुछ जानी के कौन करिबो ताको परिवर्तन कर देवा। अगर आसुरी गुण रह जाएगा तो क्या होगा? एते परमात्मा पाठ पढ़ाउछन्ते हेले भी जदि आसुरी गुण रही जीव तार फलाफल कौन हम? कौन हम? बाबा की पद कम हो जाएगा। यदि 100% दैवी गुण अच्छे ताले उच्च पद, जदि आसुरी गुण रहीगला सजा खाई कि जदि जीवा को पड़िला सत्यजुगर पदवी कम ही जीव। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। ताले समस्तंकर मुंड उपरे पाप अच्छे ना नहीं? केती अच्छे? बहुत अच्छे। बाबा के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कुछ हल्का होता जाएगा। जे जति की पुरुषार्थ करिवे से अनुसार धीरे धीरे हल्का है कि जीव। यह भी तो समझते हो अभी ये तो पुरुषोत्तम संगम का युग है। बाबा द्वारा अभी दैवी गुणों की प्राप्ति होती है। बाबा के लिए वर्तमान होचे पुरुषोत्तम संगम जुगट जोटी परमात्मा द्वारा आम पिला मन को श्रीमत मिलगला। जो श्रीमत अनुसार आम दैवी गुणर धारणा भी करते और नई दुनिया का मालिक भी बनते हैं। से श्रीमत आधार नुआ दुनियार मालिक मध्य होचंते। तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। यदि परमात्मा कर शिक्षा हमको नुआ दुनियार मालिक बनोचे तार अर्थ पुराना दुनियार विनाश तो निश्चित है। नई दुनिया की स्थापना कौन करेंगे? बाबा। बाबा को जो मैं एक करेंगे किसके द्वारा करेंगे? हाँ, बाबा की नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। नुआ सृष्टि स्थापना नुआ दुनिया स्थापना ब्रह्मांकर जो मैंने संतान होचन कुमार कुमारी होचंदे सेमान को द्वारा स्थापना होच। ताले भाबुचंदे हम ऊपर केते बड़ दायित्व अच्छे। को दायित्व बाबा देचंदे? नुआ दुनियार स्थापना पे निमित्त हवा। यह भी तो पक्का निश्चय है। इसलिए तो सर्विस पर लगे हुए होना, कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हो। पक्का निश्चय अच्छे जे हमको नुआ दुनिया तैयारी करवार अच्छे। से पिला माने जोरदार सेवारे लगी जाइछन ना केमते को आत्मार कल्याण करेंगे तापे तो चिंतन चलुचे ना। परिश्रम भी करछन्ते। प्रत्येक आत्मा बाबा को चिन्हत, प्रत्येक आत्मार कल्याण हो तापे मेहनत करछन्ते ना नहीं करछन्ते। तुम जानते हो हमारी भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। जे तो निज को देखुचन्ते अन्य मान को देखुचन्ते जना तो पड़छे ना। हमर भाई भौणी माने केते बुली बुली सेवा करछन। हमको भी इच्छा होचे ना ना सेवा करिया पे। तो बाबा की सबको बाबा का परिचय देते रहते हैं।
बाबा आए हैं जरूर पहले पहले थोड़ो को ही मिलेगा। जिते शिव बाबा धरा पृष्ठ को आसिले प्रथमे ज्ञान अल्प जन को मिलेला, तापर धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं। जड़े ब्रह्मा बाबा द्वारा कितने सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनी गले। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी कौन है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई है। ब्रह्मांकर संतान हिसाब रे समस्ते बी के ब्रह्मा कुमार और कुमारी भाई भौणी अटंते। शिव बाबार संतान हिसाब रे समस्ते भाई भाई। असल में भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा का बनने से भाई बहन बनते हो। असली स्वरूप रे हमें अनादि संतान अटंती। कहार? शिव बाबांकर। आत्मार आत्मा सहित संबंध कोटा भाई भाईर संबंध अटे। किंतु प्रजापिता ब्रह्मा बाबार जो संतान होचंते भाई भूणीर संबंध जुटी गला। फिर देवता कुल में जाएंगे तो क्या होगा? एबे गोटे मात्र संबंध अच्छे संगम जुगरे कोटा भाई भूणीर संपर्क। दादा खुड़ी काका चाचा मामा ए संबंध इठी ना। किंतु दैवी कूल को जिते जीवा संबंध बढ़िब ना ना बढ़िब। तो बाबा की देवता कुल में जाएंगे तो संबंधों की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं, एक ही कुल हुआ। इनको डिनाइस्टी नहीं कहे, समस्ते ब्रह्मांकर संतान ही गले। इटा ब्राह्मण कूल ही गला। ब्राह्मण कूल को आम डिनाइस्टी बा राजुति बोली तो कही परिबानी। एटी किए राजुति करछुंते के? राजुति ना। तो बाबा की राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। इस समय रे ना राजाई कौरव मान को पाखरे अच्छे ना पांडव मान को पाखरे अच्छे। एबे राजुति किए करछुंते? तो बाबा की डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। एबे प्रजा माने प्रजा मान को ऊपर शासन करछन। जेतो राजा रानी नंबरवार गद्दी ऊपर बसी जिवे सेतबे डिनाइस्टी चले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी थी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। आरंभ रे राजुति को प्रकार थिला। पवित्र राजा रानी माने राजुति करथले। द्वापर जुग ठारो अपवित्र राजुति चलिला। राजा माने पति थे गले। तो पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की चली है। तो बच्चे जानते 5000 वर्ष पहले हेवन था, पवित्र डिनाइस्टी थे। उनका चित्र भी है। मंदिर कितने आलीशान बना हुआ है। 5000 वर्ष पूर्वर ये भारत भूमि रे स्वर्ग थिला। जो स्वर्ग रे देवी देवता माने पवित्र राजधानी स्थापना हेथिला। सेमानकर चित्र एबे पर्यंत अछि। कोठी अछि? मंदिर मानकर कितने बड़ बड़ मंदिर सब तैयारी कर आडंबर रूप रे। और कोई के मंदिर नहीं है। मंदिर कार अच्छे केवल देवी देवता मान। कौन से शरीरधारी मंदिर आका ना। वो शरीरधारी मनुष्य मानकर, साधारण मनुष्य मानकर, जो मैंने दैवी गुण रे युक्त मनुष्य माने थिले, देवता माने थिले, संपूर्ण पवित्र थिले, सेमानकर मंदिर अच्छे। सेमानकर जड़ मूर्ति पूजा पाउचे। तो बाबा की इन देवताओं के ही बहुत मंदिर है। तो बच्चों को समझाया और सबके शरीर का नाम बदलता। इनका नाम तो शिव ही चलाया है। बाबा के लिए प्रत्येक शरीर ना चेंज होचे। बाबा को जो मोर ना तो गोटे मात्र शिव आकाठ शिव चलिक आस
केबे भी चेंज होनी बाबार ना। शिव भगवान वाच है, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। जार कौन से साकार देह अच्छे कि आकार शरीर अच्छे ताको हमें भगवान बोली कहवा। भगवान किए अटंते जे कि निराकार, जार कौन से शरीर का ना बाबा बिगर और कोई भी बाबा का परिचय तो दे ना सके। बाबार परिचय दबा वाला किए निजे बाबा का अटंते। आमे दे परिबा किए, आमे दे परिबा, हम तो दे परिबा नहीं। तो बाबा के, क्योंकि वो तो बाबा को जानते भी नहीं है। दुनिया रे जो माने भगवान पितार परिचय दबा पाए चेष्टा भी करछन्ते बाबा को दे पारे, से मन को जना का ना। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता कि बाबा को कैसे याद करें। तो बाबा को जानते हैं हम बच्चे, केते पिलार बुद्धि रे एटा भी आसना ना बाबा को केमती मन पके भावुंट के भावुंट जो मैंने एमती भावुंट तार अर्थ बाबा को जानना ना ना। तो बाबा की मूंझते इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करे। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। अधा कल्पर पूरा अभिमान अच्छे ना, यार देहर अभिमान। शरीर को देखुंत, शरीर को मने पकेवा सहज हो जाए। कौन पे शरीर बड़ देखा जाए, किंतु शिव बाबा तो छोट बिंदुटा बाबा को मन पकेवा पिला मान को पे मेहनत हो जाए। से तो पिला माने बाबा को कहते ना बाबा मो छोट बिंदु को केमते मन पकेबे। केबे पचार बाबा को एमती सावित्री बन कहना। तो बाबा कही शरीर तो बड़ा है ना, यह भी तो गायन है। भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारा मिसल है। ग्रंथ साहेब रे लिखा है जे भ्रुकुटी मध्य अजब सितारा चमकुच। से अजब सितारा किए आत्मा तारा समान चमकुचे। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है ना। आत्मा को शालिग्राम रूप में पूजा करछन्ते, किंतु शिव बाबा को बड़ लिंग रूप में पूजा कले। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसी को देखने में आ ना सके। जमते आम निजे निज को स्थूल चक्षुरे देखिपारे आकार आत्मा को देखिपार कि देखिपारे। सेमती आत्मार जे पिता शिव बाबा अटंते, शिव बाबा को मध्य स्थूल नेत्र द्वारा देखिपार। कौन पे देखिपारे? बाबा तो ज्योतिर्बिंदु अटंते। तो बाबा की भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करे? तो आहिस्ते आहिस्ते क्या किया, शिव बाबा का इतना बड़ा लिंग बना दिया। बिंदु रूप केमिति पूजा करेंगे। जिते द्वापर जुगर भक्ति आरंभ है जनकर पूजा का होता, कार पूजा है शिव बाबा पूजा। तो बाबा की पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए ना। पूजा करने बड़ जिनस दरकार ना। फूल देवे, चंदन देवे, तापर क्षीर चढ़ेबे, बिंदु उपरे संभव के संभव आकार ना। तो शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। आत्मा भी शालिग्राम पर एते बड़ ना, किंतु केमते बनाउछन्ते बड़ रूप रे बनाउछन्ते। एक तरफ अंगुष्ठी मिसल भी कहते, फिर सितारा भी कहते हैं। गोटे पटे कहते आत्मा अंगुष्ठाकार, आंगुठी समान, बुढ़ा आंगुठी समान। आउटे पटे कौन कहते आत्मा होचे सितारा समान अटे। तो बाबा की अभी तुमको एक बात पर ठहरना है। दुनिया रे अनेक प्रकार बुद्धि, अनेक प्रकार मत अटे, किंतु आमको गोटे मतरे स्थिर रहिबार अछि। आत्मा देखिया पे केमते सितारा समान अटे। आत्मार पिता केमते शिव ज्योतिषर। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की, अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी तो है ना। अधा कल्प धरी के बड़ जिनसर पूजा कल। एबे जिते बाबा को बिंदी भाविकी शिव बाबा को मन पका पिला मान को पाए
परिश्रम हो जाउछि ना ना बाबा केमती मन पकेबे मु तो भूली जाउछि भावुछन एमते। हाँ तो बाबा की देख नहीं सकते है ना, यह तो बुद्धि में जाना जाता है। बाबा को जो मत के देखी पार किंतु बुद्धि द्वारा जानिल जे बाबा केमती कार अटंते। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है फिर निकलती है तो कोई देख तो नहीं सकता है ना। आत्मा केमिति देह भितर प्रवेश करछे, आत्मा केमिति शरीर बाहर को जाउछे केबे देखिचंते के देखी नांते। बड़ी चीज हो तो देखने में आए, आत्मा इतने छोट ताको देखी परिवा। तो बाबा भी तो ऐसा बिंदी है, परंतु वो ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाबा को जो मुँह भी बिंदी समान अटे, छोटो बिंदु हेले भी बाबा को जो ज्ञानर सागर अटे। मो परी ज्ञानर सागर तो किए मध्य ही परिवेने। शास्त्र तो भक्ति मार्ग का है, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाया? कहते हैं व्यास ने बनाया। तो क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया तो नहीं है। इतने शास्त्र पुराण सब रचना है, जदि पचारिबा किए बनई कौन कहे? व्यासदेव बनैले। ताले बाबा कुछ क्राइस्ट आत्मा शास्त्र बने कि बाइबल बने? ताले बाइबल किए बनैले? जीसस क्राइस्ट जेतले थिले सेतले तो क्राइस्ट बने नांती ना, किए बनैले? तांको परे जो माने आसिल। तो बाबा कहे ये तो बाद में मनुष्य ने बैठकर बनाया, ज्ञान तो उनमें भी नहीं है। बाबा के लिए कौन सी आत्मा भीतर सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान ने, से ज्ञान क्या पाखे अच्छे? बाबा पाखरे। तो बाबा की ज्ञान का सागर तो एक ही बाबा है। शास्त्रों में ज्ञान की सद्गति की बातें तो है भी नहीं। शास्त्र पुराण सब भक्तिर कथा अच्छे, ज्ञानर सद्गतिर किसी कथा का नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापकों को याद करते, देहधारी को याद करते हैं ना। प्रत्येक धर्म वाला निज निजर धर्म स्थापक को मने पकाउछ। से धर्म स्थापक मानकर शरीर अच्छे, शरीरधारी को मन पकेले। क्राइस्ट का भी तो चित्र है ना। आज क्रिश्चियन माने क्या मन पकाउछ? जीसस क्राइस्ट को। क्राइस्ट को मध्य शरीर को मन पकाउछन्ते, सबका चित्र है। लेकिन शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। बाबा के लिए समस्त शरीर रूपक चित्र अच्छे, कि शिव बाबा कुछ मोर शरीर का नहीं, मु परम आत्मा अटे। अभी तुम समझते हो आत्मा सब ब्रदर्स है और ब्रदर में ज्ञान तो हो ना सके। प्रत्येक आत्मा माने होचंते भाई भाई, भाई भीतर ज्ञान नहीं। ज्ञान का भीतर अच्छे परमात्मा जी के पिता अटंते। तो बाबा के देखो ब्रदर्स में ज्ञान तो हो ना सके, जो किसी को ज्ञान देकर फिर सद्गति करे। सद्गति करने वाला है ही एक बाबा। तो इस समय ब्रदर्स भी है और बाबा भी है। बाबा के लिए वर्तमान समय रे प्रत्येक आत्मा रूपक भाई माने भी धरा पृष्ठ अच्छा। तो शिव बाबा भी कौटे अच्छा, धरा पृष्ठ को ले आसिले। तो बाबा आकर सारे विश्व की आत्माओं को सद्गति देता है। विश्व की सद्गति दाता एक ही है ना। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात तो एक ही है। जे समस्त सद्गति दाता विश्वर प्रत्येक आत्मार जे सद्गति करिया वाला से होचंते जड़े बाबा अटंते। से शिव बाबा को आम कहीपर श्री श्री 108 जगत गुरु कहीपर। सारा विश्वर गुरुर टाइटल आम क्या दे पार? शिव बाबा को दे पार। अभी तो आसुरी राज्य है ना, संगम पर ही बाबा आकर ये सब बातें बच्चों को समझाता। संगम जुगरे जितने बाबा आसते प्रत्येक कथा को डिटेल रे बुझाउछत।
आमे पूजा करतुले भक्ति करतुले ये सब जानी कि पूर्वर किसी भी जान नथिले। तो बाबा कि तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश भी होता है, यह भी तो समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाबा है। ताले पतित मन को पावन बनने वाला के जड़े निराकारी बाबा। कोई देहधारी पतित पावन हो नहीं सकता है। जार शरीर छे से पतित पावन ही बनी परिवने। पतित पावन कौन? परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीता राम भी कहे तो भी बाबा ने समझाया, क्या समझाया? यदि भक्त माने पतित पावन सीताराम कहते ताले बाबा कौन बुझाउछन्ते? कौन बुझाउछन्ते बाबा? हाँ शांति भवने बाबा ने समझाया भक्ति का फल देने भगवान ही आता है। अनेक नारे अनेक रूप रे जिते भगवान को भक्ति कले से भक्तिर फल दबा पाई भगवान को आसिया को पड़े। तो बाबा की सभी सीताएं ठेरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम कौन है? एक राम है ना, जो सीताराम बोली डाकुचंते तार प्रकृत अर्थ कोटा प्रत्येक आत्मा माने सजनी अटते कन्या मान जाको सीतार टाइटल दे परिबा। और ब्राइड ग्रूम बर किए अटते? शिव बाबा राम अटते जे दुनिया ठो न्यारा और प्यारा अटते। किंतु को रामर एते सब महिमा करचंते? तृतीय युगर राम रो। तो बाबा कहे देखो जो सभी का सदगति देने वाला है, ये सब बातें बाबा ही बैठकर समझाता। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष के बाद ये बातें सुनेंगे। सबुटा आश्चर्यजनक कथा ना एबे जोटा शुणुचंते हुबहु एमतिकार शरीर एमतिकार नारे एठी बसिकी एते बड़ समय रे बाबा एमिति बुझाउथिबे आम ए प्रकार शुणुथुबा। तो अभी तो तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते जो एक्ट चलती है वही एक्ट फिर कलब के बाद हुबहु रिपीट होगा। बाबा के लिए एमती जो प्रकार पाठ पढ़ुंटे जो प्रकार एक्ट चलुचे सेमितिकार एक्ट आउथरे कल्प परे 5000 वर्ष परे जेमिति हेइथिला से प्रकार ही पुनरावृत्ति हब। दुखर अछन सुखर अछन? हाँ सुखर अछन? हाँ खली माता जी जेमते हेइथिला सेमति एका हब किंतु किछ मन रहबने ना ने। तो बाबा की अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकेंड बाई सेकेंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। अनादि ड्रामा अटे पूर्व प्रस्तुत ड्रामा नुआ करके ड्रामा तैयारी हो। ड्रामा केवल रिपीटेशन हो किंतु हमको नुआ नुआ लगुच ना जो सीन को देखुचंते जो दृश्य सामना आसला सब जिनस नुआ देखे पड़े। चक्र तो फिरता ही रहेगा ना, चक्र घुरुचे एका नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तो तुम जानते हो यह 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है। बाबा के ज्ञान संक्षेप रे बाबा दोचन किंतु विस्तार तो बहुत अच्छे। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। ज्ञानर सागर बाबा मुख्य मुख्य पॉइंट उपर पिला मान को बुझाउचंते। जैसे कहते परमात्मा सर्वव्यापी है तो बाबा क्या समझाता? भक्ति रे कोचन भगवान होचन सर्वव्यापी। शिव बाबा कौन बुझेले? मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। भगवान निजे कहते मु सर्वव्यापी नहीं। बाबा आकर अपना और रचना का आदि मध्य अंत का परिचय देता है। बाबा कुछ मो सबुठी नहीं
मते परम धाम तल को ओह्लैया को पड़े कौन पे आसिया को पड़े निजर तथा पूरा चक्रर आदि मध्य अंतर रहस्य सुनेवा पाए। तुम अभी जानते हो बाबा कल्प कल्प आता है। क्यों आता है? क्यों आता है बाबा? हमको वर्षा देने के लिए। यह भी तो गायन है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ तो होगा ना। भक्ति रे भी क्वेश्चन ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किंतु केमिति स्थापना होछे तार अर्थ को बुझे कि बुझी नथिले। विराट रूपर भी चित्र अच्छे, से विराट रूपर अर्थ कोटा तार भी समझ नथिला। ये सब जा किए बुझाउछन्ते? बाबा बुझेले। परंतु सिवाय बाबा के और कोई भी समझा नहीं सकता। चित्र भी बहुत है, परंतु एक की भी समझाने कोई के पास नहीं है। बाबा के लिए चित्र अच्छे, जड़ मूर्ति अच्छे, किंतु कहार विषय भी किसी का जनाना। जीवन कहानी जानते कि लक्ष्मी नारायण भी कोठी अच्छे, राम सीता कोठी अच्छे, किसी भी जानना। तो ऊंचे ते ऊंचे कौन है? शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा के लिए मोर भी चित्र अच्छे, भक्त मैंने मत भी पूजा कर, किंतु प्रकृत मत जानी ना। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उसमें क्या है? संगम जुग रे सूक्ष्म वतन रोज, आ कौन से जुग रे सूक्ष्म वतन ना। तेरे सूक्ष्म वतन रे कौन हो किसी पाठ हो। तो बाबा के सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार भी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझानी होती है, वो तो सब साक्षात्कार की बात है। सूक्ष्म वतन रे साक्षात्कार होचे ना, संदेशी जाऊँचे से पाठ चलुचे, बाबा के सब साक्षात्कार कथा भोग भी लगौंट। किंतु हिस्ट्री ज्योग्राफी स्थूल जगत का हो, जोठी आत्मा शरीर सहित रोज। सूक्ष्म वतन तो शरीर का ना, सूक्ष्म शरीर धारे। तो बाबा के वो तो साक्षात्कार की बात है। जैसे यहाँ इसमें बाबा बैठकर समझाते, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते अथवा बोलते हैं। मुरली साकार समय मुरली अटना ने जमते शिव बाबा ब्रह्मा रथ रे बसिके पिला मन को बुझाउछन्ते, से प्रकार सूक्ष्म वतन रे को ब्रह्मा अछन्ते? संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा कर्मातीत शरीर भितर बसिके शिव बाबा पिला मन को सहित मिशुचन्ते आ कथबार्ता करछन। सेटा होछि सूक्ष्म वतन अटे। तो बाबा कहे बाकी यहाँ पर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है भी नहीं। सूक्ष्म वतन रे इतिहास और भूगोल का ना, इतिहास और भूगोल कोठे अच्छे स्थूल जगत रे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो यहाँ की है, तो बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ। सत्ययुग रे देवी देवता माने थिले केबे थिले? 5000 वर्ष पूर्व। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई यह भी कोई नहीं जानता। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं। ख्रिस्टियन धर्म, बौद्ध धर्म केमती स्थापना है, सबुजाक धर्मर कहानी जानी। किंतु देवी देवता धर्मर स्थापना किए करछन्ते वो समय होचे एटा कहा को जाना नहीं। किताब आदि भी तो है ना, प्रत्येक धर्मर किताब अच्छे। जो शिव बाबा जो स्थापना कले तार पुस्तक अच्छे कि यादगार शास्त्र अच्छे, किंतु प्रैक्टिकल कौन से शास्त्र का नहीं। लाखों वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है ना। लक्ष लक्ष वर्षर कहानी बाबा को भूल ही जाए, संपूर्ण भूल अटे। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। बाबा को मनीषर बुद्धि किसी काम करू जहाँ कहते बुझुंट कि किसी भी बुझुना। हर बात बाबा समझाता,
जोटा शुणी शुणी आसिले ताको सत्य बोली भावुचंते। तो बाबा की हर बात तो बाबा समझाता, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो, मुख्य बात है बाबा की याद। आज बाबा के लिए मुख्य विषय कोटा बाबार याद अट। बाबा को मन पकाउछन्ते ना ना मन पकाउछन्ते, केते मन पकाउछन्ते बाबा को बहुत। हाँ, तो बाबा की ये तो याद की दौड़ी है ना, रेस होती है। बाबा के लिए याद रहीटा होची रेस अट। किए केते की दौड़ुछन्ते ना ना ताको देखुछन्ते ना मु केते की दौड़छे देखुछन्ते, देखना काको देखुछन्ते। आज दिन जाक भितर मोर बुद्धि योग रो दौड़ी केते समय चले। बाबा को रेस करो, रेस होती है ना। कोई अकेले अकेले दौड़ते रहते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध कर फिर दौड़ते हैं। देखछन केबे दौड़ कि जणे जणे दौड़ुथिबे आउ कार दी जन जाकर गोड़ बंधा हो जाइथिबो सेमाने दौड़ुथिबे। देखछन ना देखिना देखते ना। तो बाबा की यहाँ जो जोड़ी है वो इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। एठी भी तो जोड़ी माने आसुंते ना, पुरुष भी आसुंते, स्त्री भी आसुंते, स्वामी स्त्री मिसिकी आसुंते। जोड़ी माने गोटे थर पुरस्कार करछन दौड़ीबा पाए। तो बाबा की सोचते सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाए। एबे तो संगम जुग रे जोड़ी हिचो भावुन एबे जोड़ी हिचो, सत्य जुगरे भी एमतीकार जोड़ी बन के आसे जीव। भले नाम रूप तो बदल जाता, वही शरीर थोड़ी मिलता है। सत्य जुग जिते जीवा नाम रूप सब जाक चेंज हो जाए। वर्तमान शरीर सत्य जुगरे थिबो कि नथिबो, शरीर तो बदलता रहता है। समझते ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, फीचर तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। क्या वंडर लगना चाहिए? जो फीचर जो एक्ट सेकेंड बाई सेकेंड पास हुई वो फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। मो आत्मा जेमिति जो प्रकार शरीर ने कि जो समय अभिनय कली आउ थे 5000 वर्ष पर सेमिति ही पुनरावृत्ति हवा। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई भी समझा नहीं सकते। ये आश्चर्यजनक नाटक व ड्रामा रो ज्ञान को किए मध्य बुझे पारिबेनी। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबर वार ही तो बनेंगे ना। आमे समस्ते पुरुषार्थ करछुंदे किंतु पद तो नंबर वार मिलेगा। सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे ना। हाँ, समस्ते पाठ पढ़ समस्ते कृष्ण हे कि पारे नहीं। फीचर सबका डिफरेंट होगा। से समस्त चेहरा डिफरेंट डिफरेंट रहे, गोटे प्रकार चेहरा नहीं। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से। केते सारा ड्रामार अभिनेता मान अच्छा जनक सहित आउ जनक चेहरा मैच हो मिसुनिया का बहु खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना चाहिए। बाबा के लिए सबू जगह कथा को जब विचार कर आश्चर्य लगे। एते छोट आत्मा केते बड़ देह को चलाउछे, किंतु मो आत्मा प्रत्येक जन्म रे शरीर को चेंज कर। शरीर चेंज अनुसार नाम रूप सबू जाक चेंज हो गला। 84 जन्म रे 84टा शरीर मिली, 84टा माँ बापा मिली। ये सबू जाक चिंतन कले आश्चर्य लगुच। तो बाबा कहे कैसे बेहद का बाबा कर पढ़ाता है। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग का शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाबा कहते भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान पर फल मिलता है। अधा कल्प धरिकी वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ी पढ़ी आसिले, साधु मानकर केते सब कथा सुनिले। तो बाबा कुछ वर्तमान भक्तिर समय पूरा हो गला। भगवान निजे आसते भक्तिर फल दबा पाए। फल मिलगला ना नहीं मिलगला।
यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। भक्ति रे भी कहते भगवान आसवे भक्तिर फल देवे किंतु केतेबेले आसवे को रूप आसवे क्या जना नहीं। कभी कहते शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएगा। कुछ शास्त्र पुराण पढ़िले भगवान मिली जीवे, केबे कुछ भगवान को ना को रूप आसवे। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता फिर बाबा को क्यों आना पड़े। बाबा को शास्त्र पुराण पढ़िले जदि काम हो जाइथांता ताले बाबा को आसेगा पड़ता कि पढ़ना था। शास्त्र पढ़ने से भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेगा। आज बाबा के शास्त्र पुराण पढ़िले जदि भगवान मिली जाउछन्ते ताले भगवान आसे कौन करिवे। भगवान का काम तो सरीगला। तो बाबा के तो ऐसा नहीं होता है। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते जाते। आधा कल्प शास्त्र पुराण पढ़ी पढ़ी आत्मा पूरा तमो प्रधान बनी गला। तो बच्चों को सृष्टि के चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी तो चाहिए ना। एक तो किसी को भी दुख नहीं देना। बाबा के लिए मु सृष्टि चक्र रहस्य भी बुझाऊे, पिला मन को दैवी गुणर धारणा भी सिखाऊे। तेरे दैवी गुण कोटा का दुख दबार ना। ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वो नहीं देते हो, ये कोई दुख देना है। क्या जदि विष दरकार विकार दरकार काम विकार दरकार आमे भावुं कोटा जदि विकारता को दबानी से दुखी जीव बाबा कुछ ना। तो बाबा ने कहा ऐसे तो बाबा कहता नहीं है। कोई ऐसे भी बुद्धू निकलते जो कहते बाबा तो कहता है ना किसी को दुख नहीं देना है। एमती केते पिला बुद्धू बाहर कौन कहते बाबा तो कहते ना क्या दुख दबा नहीं। ताले जड़े जदि विकार मागुचे विष मागुचे ताको दे दबा दरकार, जदि न दबा सी भी दुखी जीव एमते। तो बाबा कहे देखो अब ये विष मांगते तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसी को दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी है। बाबा को जो ज्ञान को उल्टा उठेवा वाला अर्थ को अनर्थ करिया वाला एमती मूढ़मती पिला माने भी एठी बसचंदे बाबा पाखर। एमती कि अच्छे मूढ़मती ना दे। तो बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है। बाबार डायरेक्शन कोटा फर्स्ट श्रीमत हो पवित्र हबार अच्छे जोगी हबार अच्छे। बिना पवित्रता रे ना ज्ञानर धारणा हो पारिब ना बाबा से तो बुद्धि जोग लगे पारे। कौन पे बाबा होचंते पतित पावन। तो बाबा के आसुरी चलन और देवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वो तो कह देते आत्मा तो निर्लेप है, कुछ भी करो कुछ भी खाओ पियो विकार में जाओ कोई हर्जा नहीं। दुनिया रे भावुन आत्मा तो निर्लेपट, आत्मा को कौन से लेप छेप लागुन जहाँ लगुचे शरीर को लगुचे। जाके गंगा स्नान कर दियो शरीर सब जाक लेप छेप पड़ेगा। से दुनिया रे भावुन किसी भी कर खाओ पियो मौज कर विकारग्रस्त हो किसी भी हर्जा नहीं। तो बाबा के ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़ कर ले आते। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं ना। बाहर मध्य एमती मनुष्य माने अच्छे जो माने शाकाहारी भोजन खाऊं भल भावुंटे ना, से सात्विक भोजन स्वीकार कले। तो बाबा के सब जातियों में वैष्णव होते हैं। सबुठ ऊँचा क्या रखुंटे वैष्णव मान को छीछी चीज नहीं खाते हैं, लेकिन माइनोरिटी होते हैं। से माने कौन से अशुद्ध भोजन खाऊना तो से संख्या बहुत कम अटे। तुम भी तो माइनोरिटी हो ना। आम पिला मान संख्या भी बहुत कम अटे। इस समय तुम कितने थोड़े हो और आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। आमर संख्या वर्तमान कम अच्छे, एबे तो बढ़ीगला ना।
आगो को जाइए और बुद्धि प्राप्त हो। तो बच्चों को ये शिक्षा मिलती है कि दैवी गुणों को धारणा करो। छीछी वस्तु ऐसी कोई की हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। एक तो दैवी गुणर धारणा करिबा, कौन से अशुद्ध भोजन कहार बिकारी हाथ के स्वीकार करिबा। किए श्रीमत दौरान स्वयं भगवान हमको मत दौरान चलवा ना ना चलवा ना जते श्रीमत प्रमाण चलवा से फायदा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नाजी बाबा कौन सुनेला प्रवीणा बोने आज बाबा कहले एते सुंदर नुआ सृष्टिर स्थापना करने आम ब्राह्मण मान उपरे दायित्व अच्छे। से दायित्व को ठीक रूप से पिला मन को करवा दरकार। तो आज बाबा ने कहा अपनी चार्ट में देखना, क्या क्या देखना। फर्स्ट पॉइंट, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। सेकंड पॉइंट, झूठ तो नहीं बोलते। थर्ड पॉइंट, किसी को तंग तो नहीं करते। दैवी गुण धारण किए हैं। चार्टा पॉइंट आज चार्ट रखिब। श्रीमत विरुद्ध आम चालू तो नहांते, मिछ तो कहूनाते, क्या हैरान तो करूना। दैवी गुणर धारणा आम जीवन में आसवा दरकार। ताले हैरान कर ना क्या करना ना बाबा सब भल पिला जाक ना ना आमको आपको ठीक रहीबार अच्छे। किए कौन कर जाए आसे ना। मोर कर्मर खाता मत ठीक रखिबार अच्छे। ना मत क्या दुख दबार अच्छे, ना मिछ कहबार अच्छे, ना क्या मत हैरान करार अच्छे। मत जीवन में दैवी गुणर धारणा दरकार, कारण मोर लक्ष्य होचे मत देवता बनवार अच्छे। सेकेंड पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन भी धारण करना है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है। रेस करनी है। पढ़ाई सहित दैवी गुणर धारणा मध्य करिबा। दैवी चालीचलन को जीवन में आनिबा। पवित्र निश्चित रूप से बनवा। कौन सी छीछी वस्तु हमको खाइबार ना। अशुद्ध जिनस खाइबार ना। अशुद्ध जिनस कोटा जना अच्छे समस्त जना अच्छे ना ना बाबा को खाइबा नहीं। पूरा वैष्णव हवा। पूरा वैष्णव बाबा क्या कहले, एक तो सात्विक भोजन, द्वितीय संपूर्ण पवित्रता। से मान होचन पक्का वैष्णव। आमको दौड़ लगेबार अच्छे, रेस करिबार अच्छे। कोथिरे बाबा को याद रेस कर। आज का वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्न से भी मुक्त भव। को मैंने स्वप्न द्वारा परेशान होचंदे एपट सेपट सब स्वप्न आसे। आज बाबा से मुक्त हवा पे वरदान द। तापे कौन करवा, बाबा का फरमान है सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो। बाबा के सोईबा पूर्वर निजर बुद्धि को प्रथम क्लियर करो। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, सब बाबा के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। दिन सारा जोड़ा भल हो कि खराब कथा हो, जोटा चिंतन करते, जोटा देखी, जोटा शुणी, सबू जाक बाबा को समर्पण कर दो। बाबा को दे दे, निजर बुद्धि को पूरा खाली कर दे। बाबा को देकर बाबा के साथ सो जाओ ना। बाबा के लिए एका के शो नहीं, क्या पाखे शोब। बाबा को सबू जाक सरेंडर करदे, दे देले, बाबार कोल रे शोईजा
अकेले नहीं, अकेले सोते हो, व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आता है। बाबा ने एका एका शोइब, व्यर्थ कथार चिंतन करी करी शोइब, ताले स्वप्न केमती कर आसीब? व्यर्थ और विकारी स्वप्न आसीजिब। यह भी तो अलबेलापन है ना। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न से मुक्त हो जाएंगे। पिलाने टिके अलसुआ हो जाउछन्ते ने। शोइबा पूर्वर 15 मिनिट तो कम से कम बाबा को मन पकेबा। मन पकोछन्ते ना नहीं? मन पकोछन को मन मन पकोछन हाथ टेकिले एमती तो अध घंटा मन पकेबा दरकार ना नहीं। कम से कम 15 मिनिट भी बाबा को मन पका। मन पकई कौन करिबा? आज बाबा को बुद्धि को पूरा खाली कर। दिन जाकर जिते सब व्यर्थ देखिले शुणिले कहले सब जगह बाबा को दे दियो। भल हो कि खराब हो सब सरेंडर करदेले बाबार कोल रे बाबा सहित शोईगल। ताले व्यर्थ कि विकारी स्वप्न आउ आसीब। आज स्लोगान तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। जो आत्मा माने भाग्यशाली आत्मा माने से माने सच्चा सेवा करिवे, से सच्चा सेवा द्वारा समस्त आशीर्वाद को जीवन रे प्राप्त करें, समस्त दुआएं को जीवन रे प्राप्त करें। किंतु आशीर्वाद केमिति मिलिबो? बाबा के सच्चा सेवा करवा द्वारा जोड़ी स्वार्थर भावना नथिबो, ना मुपन थिबो, ना मोरपन थिबो, कल्याण भावना द्वारा सेवा कले, निस्वार्थपन रे सेवा कले, एटा होछि सच्चा सेवा। जो मैंने एमती कर सेवा करेंगे से मन को समस्त द्वारा आशीर्वाद मिले। और से आत्मा माने सबुठ भाग्यशाली आत्मा माने अटंत। आज समान होचे मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। सार थिला रावण का कायदा है, कौन सा कायदा? आसुरी मत झूठ बोलना। और बाबा का कायदा है श्रीमत सच बोलना। ताले सत्य कहवाई जदि साहस दरकार ना। आज दुनिया मिछर दुनिया रे सत्य कहवाई साहस दरकार और निर्भयता दरकार। किंतु जे सत्यर रास्ता रे चलिबो से जेते सामना को लोक माने आसन ता भीतर डर आसीबो कि? डर आसीबो। सेति बाबा कहले एक रास्ता रे चलो और सत्य रास्ता रे चलो। व्यक्ति सारा आज पॉइंट हो जैसे बाबा का संस्कार सदा उदार चित्त है, कल्याणकारी है, निस्वार्थ है, रहम दिल है, परोपकार आदि है। जेमती बाबार संस्कार केमती कर उदार चित्त, सब बेले खुला हृदय वाला, कल्याणकारी, निस्वार्थ, दयार भावना वाला, परोपकारी अटंते। वैसा बच्चों का भी संस्कार हो, सदा आपस में एक मत, स्नेही सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यह महानता है। निज भितर एक मत ही चलवा, समस्त स्नेही बनवा, समस्त सहयोगी बनवा, जनक सहित जनक संस्कार को मिसईकी चलवा, ये हूँ महानता अटे। संस्कारों का टक्कर ना हो लेकिन सदा संस्कार मिलन के रास करते रहो। संस्कार टकराव के न हो, संस्कार को संस्कार मिलेवार बाबक ने भी रास करो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। बाबा के लिए संस्कार को मिसेबार जो माने एबे रास करिवे से माने श्री कृष्ण को सहित रास करिवे। और से आत्मा माने संपूर्णता को और समयर निकटवर्तीता को पूरा पाख को आनीदेवे। तापे कौन करिवार अच्छे? समस्त सहित संस्कार को एडजस्ट करके संस्कार को मिसे कि चलवार अच्छे। ओम शांति। आज नवरात्रि आरंभ हो। नवरात्रि पे समस्त बहुत बहुत अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। एमती तो 2टा रात्रि चलुଛି। नवरात्रि